एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिक्शा में। और असल में मैंने ज़ोहर पढ़ ली थी, असर से पहले का टाइम है और मैं जा रही थी दोनों बच्चों के साथ। कुछ मुझे कपड़े टीसीएस करने थे, कुछ नहीं काफ़ी सारे कपड़े हैं माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा ऑर्डर थे, 2 नहीं 1 नहीं 3 थे। तो वो मैंने टीसीएस करने थे और इसके अलावा बैंक जाना था और इसके अलावा इसी पैसा शॉप पे जाना था। मतलब काफ़ी सारे काम थे। तो आज अम्मी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो चलते हैं। मैंने सारे काम किए और उसके बाद मैं घर आ गई थी। और घर आके ये देखें, टीसीएस की 2 रसीद, जो सी 2-3 रसीद हैं वो हैं। और मैं घर आ गई थी तो कुछ मतलब मेरी अम्मी बाहर गई थी, उनकी आज डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी, उनके दांतों का कुछ इशू हुआ था तो वो उसके लिए गई हुई थी डॉक्टर के पास। और उनका मेरा एटीएम कार्ड वो मेरे से ले लेती हैं बहुत स्ट्रिक्टली, और मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। तो आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में जब मैं सफाई कर रही थी तो ये 10-10 20 वाले कुछ नोट पड़े हुए थे, तो ये सारे जमा करके 140 रुपये हुए। और मुझे याद आया कि मैंने नूडल्स लेने, मेरे फ़ोन में क्रेडिट भी नहीं है और मैंने बच्चों के नूडल्स मंगवाने हैं, तो मैं मासी को सामने वाली दुकान, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं मेरे पास जिनका पहले मैंने लहंगा वाली वीडियो शेयर की थी ना, जिनका मैंने लहंगा बनाया था, तो एक तरह से वो मेरी खाला ही हो गई हैं, मेरी सब्सक्राइबर प्लस कस्टमर थी। बच्चे शोर करें, लेकिन वो मैं उनसे क्लोज़ हो गई ना, ऑर्डर लेते देते बात करते, अब मुझे ऐसे लगता है वो मेरी खाला हैं। सो साजदा आंटी मैं उनको कहती हूँ, उनकी सिस्टर के बेटे की शादी थी तो उनकी बहू के मतलब हमने बरी तैयार की, हम दूल्हे वाले थे। तो एक पिशवास थी, वो जब सेमी स्टिच करवा के देनी थी, तो जब ये तैयार हो जाएगी तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये उसके बाजू पे काम था, तो ये देखें कुछ इस तरह का ये बाजू पे काम है और सारी पिशवास है ऑर्गेन्जा की। और दूसरा है जी, ये सूट है पूरा, 1 मिनट में निकाल के दिखाती हूँ। ये मतलब मैं ना ऐसा हुआ कि मैं बाहर थी, मैंने आप लोगों को बताया आज मेरा बहुत लंबा दिन था। पहले मैं जैज़ कैश लेने के लिए गई, कुछ गोटे के सूट थे कराची भेजने थे, वहाँ जैज़ कैश लिया, फिर शॉप पे गई गोटे के सूट लिए, टीसीएस ऑफिस गई, घर से कुछ टीसीएस का जो मैंने आपको दिखाया था सामान ले लिया वो था, वो लिया। फिर मैं बैंक गई, फिर मैंने एटीएम कैश किया, फिर दूसरी दुकान पे गई कपड़े की, वहाँ से मैंने वेलवेट ली। फिर उसके बाद मैं घर आई तो जो नीडल की एम्ब्रॉयडरी करती हैं बाजी, आमना बाजी, वो आई हुई थी। उन्होंने कुछ काम था वो दिखाना था, कुछ और पैसे लेने थे, धागा ख़त्म हो गया था, उनको दिया, कुछ उनको नई शॉल, मैंने शॉल दी कढ़ाई के लिए अपनी, तो वो उनको दी, छापा पहले लगवा लिया था। फिर उसके बाद ये इनका फ़ोन आ गया, ये जो अड्डे का काम करते हैं भाई शफीक भाई, इन्होंने कहा कि अपने कपड़े उठवा लें, मैंने तैयार कर दिए हैं। तो फिर बच्चा भेजा, वहाँ से पैसे दे के वो उठवाया। वो मतलब कि कॉलोनी में रहते हैं ना, दूसरी कॉलोनी में उनका घर है, वहाँ से उठवाया। ये बहुत प्यारा है ये डिज़ाइन बना हुआ, तो लेकिन मैं अब खोल के दिखा दूँ सारा, चलो दिखा देती हूँ, फिर मुझे तय करना पड़ेगा। ये तो है साथ शलवार, ये पूरा कपड़ा ही दे दिया था ना, और ये है दुपट्टा। अच्छा जी, ये है शर्ट, शर्ट पे इसकी काम है, ये इस तरह की, ये देखें कलियां बनी, आगे घेरा भी बना है। और आज बहुत काम किया मैंने, आज बहुत थकी हुई हूँ। घर आए तो जी अम्मी ने आलू अंडे बनाए हुए थे, भूख ख़त्म हो गई। बहरहाल थोड़ी सी ठंडी रोटी और ठंडा सालन मैंने थोड़ा सा खाया, उसके बाद चाय पी। और लेकिन एक प्लस पॉइंट था कि अम्मी ने समोसे मंगवा दिए थे, तो अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा हो गया। बच्चों को मैंने खिचड़ी बना के दी दोनों को। और ये देखिए काम बहुत प्यारा हुआ माशाल्लाह, ये स्लीव्स हैं, ये बाजुओं पे है, और ये गला है, ऐसे योग बना हुआ है, तो बड़ा प्यारा काम है। बहरहाल अल्लाह मियाँ पहनना उनको नसीब करे। तो मैं आप लोगों के साथ ज़ाहिर है अब तो डेली बेसिस पे शेयर करती हूँ, तो वो बता रही थी बस। और इस टाइम मैंने आज चाय नहीं पी, मतलब कि एक टाइम पी है, वरना मैं 2 टाइम पीती हूँ। और तो मैं ये खा रही हूँ चाय को स्किप करके, और साथ साथ हवा को झूला दे रही हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद हम अपने डिनर की तैयारी के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते जो डिनर बना है, खिचड़ी भी नहीं खा रहे हैं, तो फिर वापस से मैं नूडल्स बना रही हूँ दोनों के लिए। और ये हवा है,
और वो हनी है नीचे। हनी शूज़ पहनो। ये हमारा खाना बन रहा है और हम यहीं खड़े होकर वेट कर रहे हैं। ऊपर वाले किचन में माइक्रोवेव नहीं है, बस सेटिंग कुछ ऐसी है कि नीचे वाले है, तो बस यहीं पे करते करते मैंने सोचा मोटर चला लूँ क्योंकि पानी ख़त्म हो रहा था। तो मैं सहन में जा रही हूँ, वहाँ मोटर का स्विच है, मोटर चलाती हूँ और नूडल्स बन जाएंगे। थोड़ी देर मोटर भी चल जाएगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो मैं ऊपर वाले किचन में आ गई थी वापस से। और यहाँ पे पहले मैंने रात को जब गैस होती है, गैस नहीं होती ना असल में, रात को 9 साढ़े 9 बजे चली जाती है, तो मैंने नूडल्स बनाए थे 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो वो थोड़े से उसके अंदर से हवा निकाले थे, फिर ऐसे पड़े हुए थे। तो फिर मैंने नीचे एक पैकेट बनाया और बाकी का पैकेट इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो वो नूडल्स का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया और हम तीनों के खाने जितने भी हो गए। और ये देखें खाली डब्बे पड़े हुए हैं, जो हम बिरयानी वगैरह ऑर्डर करते रहते हैं ना, फूड पैंडा के डब्बे हैं खाने वाले। मॉर्निंग गाइस, ये नेक्स्ट डे है और मैं रसोड़े में आई हूँ चेक करने के लिए कि रसोड़े में क्या सीन चल रहा है, आज क्या पक रहा है। आज है इतवार और मुझे हर तरफ से छुट्टी है। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आरटीसीएस ऑफिस भी बंद है, बैंक बंद है और सब कुछ बंद है। और ये शूज़ मैंने पहने हुए हैं जो मैं रेंडमली ऐसे ही बाहर जाने के लिए जल्दी जल्दी पहन लेती हूँ। और ये मैरिनेट करके रखा हुआ है ब्रोस्ट के लिए मेरी बहन ने फ्रिज में, तो मुझे थोड़ी सी भिनक पड़ गई थी कि आज यही बन रहा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय और फिर उसके बाद के तो हमने चाय पी ली थी और साथ हमने कपकेक लिए थे, हम तीनों ने, हवा, हानी और मैंने। और उसके बाद ये फ्राई हो रहे हैं और मैं देखने के लिए आई थी, मेरी सिस्टर इनको फ्राई करी थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं। और एक्चुअली फिर उसके बाद मासी रोटियां बनाएंगी और हम लोग तो जा रहे हैं बाहर, मैं और मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर, क्योंकि हमने लेनी है बुक्स। मैंने अपनी बुक्स लेनी है, मैंने अपना दाखला भेज दिया, उसकी स्टोरी भी बताती हूँ आपको। और बस फिर वापस आके खाना खाएंगे। अच्छा, मैं हवा को पहनाने लगी हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि ये दोनों पेपर लैंड की ही है, टाइट से, ये वाइट कलर की, और ये फ़्रॉक है। और ये मैंने पेपर लैंड से ली थी, उनकी सेल से पहले ली थी। मैं वो बेवकूफ़ हूँ जो कुछ कपड़े बगैर सेल के ले लेती हूँ, जो बड़ी सेल लगी थी ना उससे पहले लिए थे। तो एनीवे अब मैं जा रही हूँ, मैं नहीं बनाया है अच्छा, मैं जा रही हूँ अपनी बुक्स लेने के लिए। मैंने अपना दाखला भेजा था, मैं हनी स्टैक को तोड़ना है। मैंने अपना दाखला भेजा था, पहले मेरा इरादा था मैं आईआर में करूँगी, पूरा इरादा था। और मैंने अपना दाखला जब भेजा तो वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट में आईआर नहीं था। तो पॉलिटिकल साइंस था मेरे, ग्रेजुएशन में भी मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, तो मतलब पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है, चलते फिरते हो जाएगा इसमें मास्टर्स। पिछले कुछ सालों में मैं मतलब कि यही कर रही थी। हानि अभी यूँ ही जितनी कि अब हवा है ना साल की नहीं हुई थी, तो हानि भी साल की नहीं हुई थी। तो मैंने अपना दाखला भेजा था, मतलब जो फ़ौरन अपनी मुझे ये था मेरा कोई साल ज़ाया ना हो। तो मैंने अपना दाखला भेजा मास्टर्स इन इंग्लिश में करने के लिए। मुझे शुरू से था कि मैं इंग्लिश में ही करूँगी, लेकिन फिर उसके बाद बच्ची साथ थी, मैं कोई ट्यूशन नहीं रख सकती थी, मतलब कोई कोचिंग वगैरह नहीं थी मेरे पास। और टू बी ऑनेस्ट कि मेरे पास कोचिंग का टाइम भी नहीं था और कोचिंग के बगैर मैं कर भी नहीं सकती थी, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने, मेरे अब्बू कहते रहे तुम उर्दू में कर लो, चलते फिरते उर्दू में हो जाएगा, मतलब बग़ैर तवज्जो दिए भी, लेकिन मैंने नहीं कर सकी। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस थे, हानि को पता नहीं नमूनिया हो गया था, पता नहीं क्या। फिर उसके बाद मैं कोयटा चली गई, शकील, और मुझे शकील का लाइफ ये सब कुछ चल रहा था, लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह, तो नहीं कर सकी। फिर नेक्स्ट लास्ट ईयर मैंने कोशिश की, हाँ नहीं इसको धोने वाले कपड़ों में डाल के आओ। लास्ट ईयर मैंने कोशिश की कि मैं कर लूँ, लेकिन फिर प्रेगनेंसी थी, हवा की डेट थी करीब, तो वो मैंने नहीं किया। अब मैंने जाके किया है, 5 सालों में ये नहीं मैंने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की है। अब अल्लाह करे फ़ाइनल हो जाए, मैं बुक्स लेने जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरी अम्मी, घर में हम बात कर रहे थे, फिर अम्मी निकलने लगी, तो मतलब बाहर जाने लगी, तो फिर मैंने कहा कि मैं मतलब आप लोगों से यहीं पे बात कर लूँगी, क्योंकि अम्मी मेरी सिस्टर का कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वो करवाने गई हैं, फ़ोटो स्टेट, इधर करवाने गई हूँ। ये स्टोर है हमारा और वो वहाँ पे आगे हानि आगे। तो अब मैं जा रही हूँ और मैंने अपना लेना है
बुक्स लेनी है। और हानि वो नीचे से उठाना। हाँ, और इसके अलावा हाँ, मैंने कहा मैंने आप लोगों से कुछ शेयर करना था, मुझे भूल गया था। मेरी अम्मी ना मुझे शॉपिंग नहीं करने देती बिल्कुल भी। पिछले कुछ टाइम से उन्होंने मेरे एक्स्ट्रा बिल्स देखे और उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि शॉपिंग नहीं करनी। तो मेरे पे शॉपिंग मना थी, तो आज मेरे ऊपर वो खुल गई है, क्योंकि मेरा जो उन्होंने मुझे टारगेट दिया था वो मैंने पूरा कर लिया। और मैंने एक स्वेट शर्ट ली है, एथनिक से ऑर्डर की है। जब वो आएगी तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं बंद करती हूँ। और मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह पब्लिक में व्लॉगिंग कर रही हूँ। हाँ, कर तो अपने रिक्शे में ही रही हूँ, लेकिन है तो पब्लिक ना, रोड पे। ओके, तो ये मेरा बच्चा और ये मेरा दूसरा बच्चा। और बस अम्मी आ जाए तो फिर उसके बाद हम गुलगश्त जा रहे हैं बुक्स लेने के लिए। तब तक के लिए बाय। वहाँ जाके दिखा। तो मैं अम्मी को देखने के लिए आ गई थी और यहाँ पे शॉप में कि क्या हो रहा है, अम्मी अभी तक क्यों नहीं आई हैं। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे, फिर वापस आए, क्योंकि जो है अम्मी अपना फ़ोन यहीं पे भूल गई थी, तो फ़ोन लिया है। और अब बस हम जा रहे हैं आगे गुलगश्त वाली साइड पे, वहाँ बुक्स एंड बुक्स पे जाएंगे। फाइनली मैंने बुक्स ले ली थी और उसके बाद हम वापसी में, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी सिस्टर साथ थी, वो ए लेवल्स कर रही है, तो उसकी कुछ बुक्स लेनी थी, तो वो बहुत कम घर से बाहर आती है। तो ये ईदगाह है ना जो जगह, तो ईदगाह पे ना ये इस तरह जब हम गए थे तो इस तरह का वाइट एक बहुत बड़ा सारा टेंट इस तरह गोल सा लगा हुआ था। जब वापस आए तो ये इसमें सारी लाइट चल रही थी, तो हम बड़ा हैरान हुए कि ये क्या है। और यहाँ ही पास गन्ने के जूस की रेडी होती है, और मेरी सिस्टर को जूस बहुत पसंद है, तो अम्मी ने उसको पिलाने के लिए रुकवा ली रिक्शा। तो फिर मैंने अपने रिक्शे वाले भाई से कहा कि भाई, हवा मेरी गोद में सोई हुई थी, कि भाई आप मुझे ना वीडियो बना के ला दें। तो जो ये है, फिर मैंने और उनसे पूछा, उनसे कहा कि आप पता भी करके आइएगा कि क्या हो रहा है, क्यों इतनी लाइट्स लगाई हुई हैं। तो भाई गए, और ये भाई ने, मेरे रिक्शे वाले भाई ने वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ अप्रिसिएट कीजिएगा। और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं डेली व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कुछ हद तक कामयाब भी हो रही हूँ। और बाकी ये है कि वीकेंड का पूरे का व्लॉग हो गया, मतलब मेरा वीकेंड बिल्कुल इसी तरीके से होता है। और जो मैं बुक्स लेके आई हूँ वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। हाँ, तो सिलेबस भी, बुक्स भी लेके आई हूँ, तो थोड़ा सा पढ़ूंगी। वैसे मैं शुरू से उन स्टूडेंट्स में से रही हूँ जो कि सिर्फ इम्तिहान की रात को पढ़ते हैं, और अल्लाह का शुक्र है पास होते हैं, और वो भी फर्स्ट डिव के साथ। तो मेरा हमेशा से ये रहा है। तो डोंट नो हवा को क्यों गुस्सा आ रहा है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हवा बहुत गुस्सा करने लग गई है। तो बस इसके बाद घर जाएंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, और खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। लेकिन अभी रुकें, घर जाके आपको खाना तो दिखाना है, अभी बंद नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। पीछे हवा की पोइम्स के चलने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जिस टाइम मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस टाइम ये राइम्स चल रही हैं, वरना तो ये रिक्शे वाले भाई ने वीडियो बनाई थी ना। कि तो ये हमारा डिनर है, और ये टोकरी में इसलिए ब्रोस्ट रखे हुए हैं, अभी कुछ वापस से गर्म होने के लिए गए हैं, कुछ ये गर्म होके आ गए हैं, इसलिए रखे हैं ताकि इसके नीचे से ऑयल जो है वो हो जाए। इसके नीचे प्लेट रखी है। अगले व्लॉग